नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में पानी के लिए मचा हाहाकार। सिंध में गृह मंत्री जियाउल हसन का घर जलाया, कई गाड़ियां भी आग के हवाले। बंदूकें लेकर आए प्रदर्शनकारियों ने मचाया जमकर बवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे का विवादित बयान। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई को बताया छिटपुट युद्ध, तो बीजेपी ने बताया सेना के बहादुरी का अपमान। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार की तरफ से दी गई जबरदस्त दलील। तुषार मेहता ने कहा, इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं वक्फ, न ही संविधान के तहत मौलिक अधिकार। नेशनल हेराल्ड मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी का अदालत के सामने बड़ा दावा। सोनिया और राहुल गांधी को 142 करोड़ का मिला फायदा। हाईकोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट ने टीएमसी को किया बेनकाब। मुर्शिदाबाद हिंसा में टारगेट पर थे सिर्फ हिंदू, सोई रही बंगाल की पुलिस। पाकिस्तान में पानी के लिए जमकर बवाल मचा हुआ है। सिंध सरकार के गृह मंत्री जियाउल हसन लंचर के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर आग के हवाले कर दिया। हिंसा में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हमले की यह घटना 9 शहरों फिरोज जिले के मोरो तालुका में हुई। हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बीते कई दिनों से लोग 6 नहरों को बनाने और कॉर्पोरेट खेती परियोजना का विरोध कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन्होंने कुछ ट्रकों को लूट लिया और 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये हिंसा का भयंकर रूप आखिर कैसे दिखने लगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये वाटर बॉम्ब है जो चल पड़ा। यही तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मिट्टी में मिला देंगे, ये आपस में ही लड़ झगड़ के मरेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सिंधु नदी है ये अकेली नदी है। पंजाब में तो आपको सतलज, रावी, चिनाब सबका पानी बहुत होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, ये जिस तरीके से राजस्थान है, राजस्थान के जो पैरेलल में पाकिस्तान है वो रेगिस्तान है ना। उसको ये लोग कहते कि चोलास्तान। तो वहां दरअसल इन लोगों ने कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए मोरो शहर से ऊपर नदी में एक बैराज बना करके 6 अलग अलग कनाल बना करके रेगिस्तान में पानी डालने के लिए एक परियोजना का शुभारंभ किया पिछले महीने। और उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का भी यह ऐलान आ गया। तो जो सिंध है, जो आप ये देखिए कि जो गुजरात के साइड का इलाका है या फिर कराची के साइड का इलाका है, नदी तो एक ही है। आप उसी नदी का पानी अगर आप डाइवर्ट करोगे तो जो शहर नीचे है उसके पास तो पानी नहीं रहेगा। और ऊपर से ये खबर आ गई कि ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी टैप को बंद कर रहे हैं, तो पानी ऊपर से भी बंद हो रहा है, नीचे से भी बंद हो रहा है। तो पाकिस्तानी क्या करेंगे? तो सिंध वाले बोल रहे हैं ये पंजाब वाले सब पानी रख रहे हैं, हमारा क्या होगा? तो उसी को लेकर के वो जो आग जलाई थी भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो ने, कि दरियाए सिंध में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। तो खून बह रहा है, 2 लोगों की मौत हो गई, गृह मंत्री के घर को आग लगा दिया गया और कम से कम 25 जगहों पे जो हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, उसको जाम कर दिया गया है। इन्वायरमेंटलिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, बार एसोसिएशन हो, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, भाई पानी के बगैर तो सब कुछ खत्म। और वहां पे नारेबाजी लग रही है कि जैसे बना था बांग्लादेश वैसे ही बनेगा सिंधु देश। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का समय, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने इस वाटर बॉम्ब से शुरू करा दी। जी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारत का लोहा मान रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई को छिटपुट युद्ध बताया है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर कड़ी आलोचना की और सवाल उठाते हुए कहा कि अगर 17 अप्रैल को सुरक्षा कारणों से उनकी कश्मीर यात्रा रद्द हुई तो वहां टूरिस्ट भेजना क्यों उचित था, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ी। उन्होंने कहा कि हम पाक के साथ छिटपुट युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें चीन उनकी मदद कर रहा है। वहीं खड़गे के इस बयान को बीजेपी ने गैर जिम्मेदाराना और देश के सशस्त्र बलों की बहादुरी का अपमान करना बताया है। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? कभी राहुल गांधी, कभी खड़गे, कभी अन्य नेता, इस तरह की बयानबाजी क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी 100 जूते भी खाएगी, 100 प्याज भी खाएगी। ये कहावत है, लिटरली मत लीजिएगा। कहावत सुनिएगा तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। कारण यह है कि इनको देश की भावना से जरा सा भी कोई, दे आर नॉट इन टच विद द रियलिटी। जमीन पे लोग क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, उनकी चमचागिरी के चक्कर में ये सारी कांग्रेसी ये बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अभी युद्ध में है, अभी सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन इज ऑन। और इस दौरान आप इस तरह की भाषा कर रहे हैं कि जिसका हेडलाइन पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे चल रहा है। कंपटीशन लगा हुआ है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर? कौन भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के फेवर में बयान दे करके, कभी राहुल गांधी तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले तो एक दो लोगों ने कहा तो कांग्रेस पार्टी ने कहा ये पार्टी लाइन नहीं है। अब तो तुम्हारे अध्यक्ष और तुम्हारे सुप्रीमो ये सब वही पाकिस्तानी लाइन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री मोदी से आपको 10 प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको घेरना चाहते हैं, घेरिए, लेकिन देश को ही दुश्मन आप बना लोगे तो राजनीति आप कैसे करोगे? कांग्रेस पार्टी अपनी बर्बादी की तरफ चल नहीं रही, दौड़ रही है। कम समय में ही ये कांग्रेस पार्टी इस तरह की गलतियों की वजह से निपट जाएगी। ये नामो निशान कांग्रेस पार्टी का मिट जाएगा, क्योंकि अब तो पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लग गई है। जो लोग कल तक चुप होते थे, गांधी परिवार के सम्मान में कुछ बोलते नहीं थे, अब मीडिया वालों को बुला करके बोल रहे हैं कि पागल हो गए सारे लोग, पागल हो गए ये सारे लोग। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर का ही मांग रही है सबूत। ये क्या है? ये सबूत मांग रहे हैं। कोई मांग रहा है कि तुमने क्या किया, और राहुल गांधी मांग रहे हैं कितने प्लेन जो है गिर गए। तो ये अक्लमंदी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने विनाश को जो है वो न्योता दे रही है। जी, और अब बात वक्फ की। वक्फ को लेकर केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी जबरदस्त दलील दी कि मुस्लिम पक्ष के वकीलों का मुंह लटक गया। केंद्र ने कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब तक वक्फ को इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं माना जाता, तब तक अन्य दलीलों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कहता है कि अगर संपत्ति सरकारी है और वक्फ के रूप में घोषित की गई है तो सरकार उसे बचा सकती है। आज क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज सारे दावे, सारे दलील, सारी जिसको कह सकते हैं कि जो बहसबाजी चल रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और सिंघवी, उसको धुआं में उड़ा दिया सरकारी वकील ने। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक सवाल ही उठा दिया कि क्या वक्फ अपने आप में एसेंशियल चीज है, इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा है? भाई, नमाज तो एसेंशियल हिस्सा था। जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो वहां भी यही सवाल किया गया था कि क्या मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। वो सवाल इसलिए उठाया जाता है कि ये फिर आपके फंडामेंटल राइट से बाहर चला जाता है। अगर नमाज पढ़ना हमारा फंडामेंटल राइट है तो सरकार, पुलिस, कोई नहीं रोक सकता। तो ये नमाज को तो ये बताना पड़ेगा ना भाई, इस्लाम का ये एसेंशियल हिस्सा है या नहीं है। तो नमाज एसेंशियल हिस्सा है, लेकिन मस्जिद नहीं है। नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हो।
सड़क पे भी पढ़ लेते हो, घर में भी पढ़ लेते हो, उसके लिए यही नहीं लिखा हुआ है कि भाई नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर ही किया जा सकता, इसलिए वो एसेंशियल नहीं है। तो वक्फ क्या है भाई? तो वक्फ जो है वो एक रिलीजियस काम तो है, लेकिन वो फंडामेंटल एस्पेक्ट नहीं है इस्लाम का। जो व्यक्ति वक्फ नहीं करता है तो क्या इस्लाम से खारिज हो जाता है? आप नमाज नहीं पढ़िए, आप बहुत सारा काम जो एसेंशियल 5 चीज है वो आप नहीं करेंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, आप कहने के भी मुसलमान नहीं है। लेकिन क्या कोई शख्स वक्फ नहीं करता है तो क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? क्या एसेंशियल चीज है? नहीं है। जब नहीं है तो ये आर्गुमेंट जो है, आर्टिकल जो रिलीजियस राइट दिया गया हुआ है 25 से 30, वो उसके प्रीव्यू से बाहर हो जाता है कि इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट। नंबर 2, जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या क्रिश्चियन बोर्ड्स के अंदर आप किसी दूसरे धर्म को नहीं लेते हो, तो उसका भी करारा जवाब दिया। कहा कि भाई आप तुलना हिंदू बोर्ड से मत करो। हिंदू बोर्ड्स जितने भी हैं या क्रिश्चियन बोर्ड जितने भी हैं, उनका काम क्या है? मंदिर का संचालन करना, पूजा पद्धति, पूजा पाठ का संचालन कैसे हो, उसके मैनेजमेंट को देखना। वक्फ ये काम नहीं करते। वक्फ का काम है, वक्फ बोर्ड का काम, ये सेकुलर काम है। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना है, पूजा पाठ का मैनेजमेंट नहीं, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना है। और ये जो प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है, उसमें स्कूल बनाने का, मेडिकल शॉप बनाने का, उसमें धर्मशाला बनाने का जो भी काम है, ये काम रिलीजियस ड्यूटी में नहीं आता। इसलिए उसके बेटर मैनेजमेंट के लिए उसमें नॉन मुस्लिम्स भी होना चाहिए। तो ये दलीलें जो है वो इतनी मारक है कि नहीं लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को कोई भी राहत यहां से मिलने वाली है। जी। इधर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी ईडी ने भरी अदालत से कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपए के अपराध के पैसे का फायदा उठाया। ईडी ने अदालत से यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी की ओर से एसजी राजू ने अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी संपत्तियां नवंबर 2023 में कुर्क की गई थी और तब तक आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। बड़ा खुलासा तो ईडी ने कर दिया, अब आगे क्या? देखिए, आगे तो ये ओपन एंड शट केस है। जैसे ही शुरुआत हुई, राहुल गांधी सोनिया गांधी के वकील मनोज सिंघवी साहब वो कहने लगे कि हुजूर थोड़ा जुलाई में डेट दिया जाए, 5000 पेज है। बहानेबाजी पहले दिन से ही शुरू हो गई। क्या टेक्निक है? टेक्निक यही है कि पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, घसीटते रहेंगे मामले को जब तक राहुल गांधी सोनिया गांधी जो है एकदम बिल्कुल बूढ़े बूढ़े हो जाए। आप देखिए लालू यादव को क्या हाल है, वही हाल है ना। तो खैर वो कहानी तो अलग गई। यहां क्या हुआ? यहां जज साहब ने कहा कि नहीं, ये एमपी एमएलए कोर्ट का केस है, इसका टाइम बाउंड हम जो है उसको एक्सीड नहीं कर सकते, रोज सुनवाई होगी। तो आज तो एक खुलासा हुआ, अब रोज खुलासा होता रहेगा, रोज खुलासा होता रहेगा, क्योंकि ईडी कई सारी नई जानकारियां देती रहेगी। जैसे कैसे केजरीवाल में कि कभी खबर आती थी कि 153 फोन जो है इसने डिस्ट्रॉय कर दिए। 153 आईफोन केजरीवाल ने डिस्ट्रॉय करवाए थे कि सबूत मिटाना है ना। यही मनोज सिंह भी बचा नहीं पाए ना, यही लंबा खींचने के चक्कर में जेल गया। इनका भी यही हाल होगा। कारण क्या है कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये केस समझ लीजिए क्या है कि भाई कोई एक कंपनी है एजेएल जो अखबार निकालती थी, उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह जमीन सब, और आपने एक यंग इंडिया कंपनी बना ली, 50 लाख रुपए दिए और आपने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़प ली। 50 लाख रुपए देके 2000 करोड़। तो ये तो ये सब मैंने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है। ये काम कैसे कोई कर सकता है?
इसका मतलब कुछ गड़बड़ आपने किया। अब इन लोगों ने कहा कि देखिए हुजूर, ये जो यंग इंडिया जो कंपनी ने उसको लिया है वो तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही आज ईडी ने कह दिया कि भाई कुछ नहीं कर सकते, बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक को। 142 करोड़ रुपए, वो गांधी परिवार के लिए 142 करोड़ रुपए कुछ नहीं होगा, देश के लिए तो है। 142 करोड़ रुपए का आनंद आपने लिया, उसको चाट के खा गए हैं, लूट मचा रखा है यहां पे। 142 करोड़ रुपए का आनंद आपने लिया, तब तक आप लेते रहे जब तक हमने आपकी संपत्ति के ऊपर तालाबंद नहीं किया। बात समझ में आया कि वो संपत्ति तो वो मुझे लग रहा है ईडी वालों ने छोड़ दिया कि और खाओ, कुछ दिन और खाओ, हमारा केस जो है और मजबूत होगा। अब कोई ये बता दे कि भाई यंग इंडिया करती क्या है। यही कोर्ट में कहा गया कि हुजूर ये कंपनी जो है यंग इंडिया, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी है, 76% जो है उसमें उसका स्टेक है, शेयर है, वो करती क्या है? कुछ नहीं, ताला बंद है। जब कुछ करती नहीं, कुछ बनाती नहीं, तो 142 करोड़ रुपए जो आप खाए हो उसका कौन हिसाब किताब देगा? इलीगल तरीके से शेयर ट्रांसफर किया गया और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई राहत मिलेगी। सुनवाई रोज होगी और रोज इस तरीके से ईडी की तरफ से कहानी सामने आएगी और रोज कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत होना पड़ेगा। जी, आखिरी खबर में बात मुर्शिदाबाद हिंसा की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले महीने हुई हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जिससे अपनी रिपोर्ट देती है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस हिंसा में ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के स्थानीय नेताओं की अहम भूमिका रही। यह हिंसा वक्फ संशोधन बिल के पास होने के दौरान शुरू हुई थी, जिसे हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जब पीड़ित लोगों ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी तरह निष्क्रिय रही। यानी हाईकोर्ट जांच कमेटी की रिपोर्ट ने टीएमसी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। अब टीएमसी तो बेनकाब हो गई, अब मामले में आगे क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। भाई पिछले बार चुनाव के बाद मारा, सरस्वती पूजा होता है तब मार खाता है हिंदू बंगाल में, अभी फिर मार खाया, घर छोड़ के भागना पड़ा। कौन है देखने वाला? हाईकोर्ट ने जांच कमेटी बिठा दी। भाई जांच तो आ गई, रिपोर्ट आ गई, गिरफ्तार हुआ कोई क्या? एमएलए बैठा हुआ था जहां पे आगजनी हो रही थी, टीएमसी के लोग मोटरसाइकिल से आगते थे, ये इलाका अच्छा यहां पे आग नहीं लगा है, पहले यहां का पानी बंद करो, पानी बंद करो, ताकि आग लगे तो पानी बुझाने के लिए पानी ना मिले किसी को। और उसके बाद लौट के आते थे, आग लगाते थे। तो कोई रॉकेट साइंस है ये क्या? कोई रॉकेट? भाई बंगाल के लोग जानते नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म का जो है चरस हिंदुस्तान ने ऐसा बोया है कि सब उस नशे में धुत है, अंधे हो गए हैं सब लोग। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो कि सरकार हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, कहीं की हो, इन सबको सत्ता चाहिए। हिंदू को मरने के लिए छोड़ दिया है भेड़ियों के सामने। दिस इज व्हाट इट इज। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भाई इतने रिपोर्ट्स तो आए कि चुनाव के बाद बीजेपी के, कांग्रेस के और अलग अलग कम्युनिस्टों के पार्टी के लोगों को वहां पे मर्डर किया गया, लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, रेप किया गया, घर में आग लगाया गया। किसी को सजा हुई क्या? सजा क्यों होगी? ममता बनर्जी मस्त होकर के मुख्यमंत्री है। अरे भाई आर्टिकल 356 को उठा करके डस्टबिन में डाल दो। ये बकवास करने से क्या फायदा है जब हिंदुओं को मरना ही है? भाई आप एक्शन नहीं लोगे ममता बनर्जी पे, तब तक ये चलता रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। भाई वो तो दूसरा कश्मीर बनेगा और इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, चाहे केंद्र में बैठे हुए लोग, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग, हाई कोर्ट में बैठे हुए लोग। आप लोग सब लोग जो हैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, सबको अपना अपना जो है हिसाब किताब बराबर करना है। मरेगा गरीब हिंदू। इसलिए इन सब चीजों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये ऐसा ही हिंदू मरता रहेगा, कटता रहेगा
और उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग यहाँ पे नाक ऊंचा करके कोर्ट्स में बैठे हुए जजेस जो है वो अपना जो है स्नॉब बनने का जो है उदाहरण पेश करते रहेंगे। ये सब लोगों को जो है अलग अलग चीजें हैं भाई, बड़ा दिक्कत है, बड़ा चिंता है। आज एक पीएफआई के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया और ये कह दिया कि किसी व्यक्ति के भाई आतंकी संगठन है वो, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ज्ञानी बन गए और ये कह दिया कि भाई ये तो आप किसी की विचारधारा को लेकर के आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते, और आप किसी के धर्म के नाम पे उसको घर से भगा सकते हैं, जला सकते हैं, मार सकते हैं, रेप कर सकते हैं, जो बंगाल में हो रहा है, और कोई जजेस का जो है वो अंतरात्मा जगता नहीं है। तो ये सब बेकार की सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इस देश के अंदर में हिंदुओं के लिए लड़ने वाला इस देश में कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सिटी के एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।